नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज अपन सीखने वाले हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। आपने विद्युत में सीखा होगा दोस्तों कि वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। लेकिन दोस्तों एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों अपना हट बोलते हैं इसको विद्युत का। आखिर ये क्या होती है, कहाँ से बनती है, ये कैसे बनती है, जनरेटर में बनती है तो कैसे बनती है, ठीक है। इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको बड़ा कैसे सकते हैं, इसका क्या क्या उपयोग है, अपने भारत में कितनी फ्रिक्वेंसी है और विदेशों में कितनी फ्रिक्वेंसी है, आखिर ऐसा डिफरेंस क्यों है, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। साथियों, एक सेकंड में कितनी बार जो है अपनी दिशा बदलता है। जी हाँ दोस्तों, करंट जो होता है वो एक सेकंड में यानी कि पर सेकंड में कितनी अपनी दिशा बदलता है दोस्तों, उसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर करंट एक सेकंड में, जो आपका घड़ी का जो एक सेकंड होता है दोस्तों, उसमें 50 बार प्लस से माइनस यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, ये अपना एक बार ऊपर गया इधर की ओर, एक बार नीचे आया, ठीक है, नीचे की ओर, तो एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे जाता है। तो वह ऐसे ऊपर नीचे अगर 50 बार कर देता है, ठीक है, 50 बार कर देता है कितने में, एक सेकंड के अंदर, तो दोस्तों उसे कहते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है दोस्तों भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यानी कि करंट हर सेकंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलता है, यानी कि 50 बार ऊपर जाता है 50 बार नीचे आता है, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों जो है फ्रीक्वेंसी। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना यहाँ पर जो है 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों ये एक चक्र पूरा होता है, ठीक है, ये एक चक्र पूरा होता है, एक साइकिल, यानी कि ये पॉजिटिव की तरफ गई ऊपर, ये पॉजिटिव है ऊपर, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है। यहाँ से स्टार्ट किया करंट ने, एक बार पॉजिटिव गया ऊपर, एक बार नीचे नेगेटिव की तरफ आया, तो ये एक साइकिल होगी। ऐसे दोस्तों ये एक सेकंड में इतनी बार दोस्तों ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि जितनी बार हो जाता है उसे कहते हैं अपन इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार वो बदलता है। अपने यहाँ पर दोस्तों भारत में 50 हर्ट्ज दोस्तों नॉर्मल लेकर चलते हैं, ठीक है। नॉर्मली अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो होती है 50 हर्ट्ज बार की, यानी कि 50 बार दोस्तों ऊपर नीचे ये आता है। अब साथियों बात करते हैं कि आखिर फ्रीक्वेंसी आती कहाँ से। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में आया होगा भैया फ्रीक्वेंसी आती कहाँ से, कैसे बनती है, कहाँ से आती है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी आती कहाँ से, इसको अपन देखते हैं दोस्तों। फ्रीक्वेंसी पैदा होती है पावर प्लांट के अल्टरनेटर जनरेटर से, ठीक है, यानी कि AC जनरेटर से दोस्तों क्या होती है, जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेट यानी कि पैदा होती है। कहाँ पर, पावर प्लांट में, जहाँ पर बिजली बनती है दोस्तों, वहीं से दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी पैदा होती है। जब जनरेटर घूमता है, ठीक है, जब जनरेटर घूमता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। उसमें दोस्तों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। आपको यहाँ पर जो है ये स्टेटर होता है, बीच में क्या होता है, रोटर होता है। ये जब घूमता है तो यहाँ से इसको फ्लक्स को काटता है, फ्लक्स काटता है तो वहाँ पर जो है कोयल में AC वोल्टेज बनता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, AC वोल्टेज यहाँ पर बनता है, और कॉइल जितनी तेज घूमेगी उतनी ज़्यादा बार जो वहाँ पर फील्ड को बदलेगा, यानी कि वहाँ पर उसमें परिवर्तन होता रहेगा। यानी कि इसको जितना ज़्यादा घुमाएंगे अपन इस शाफ्ट को, यहाँ पर जो इसका रोटर है, इसको जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतना ये फील्ड को यहाँ पर काटेगा, और यहाँ पर क्या होगा, फील्ड का बदलेगा, यानी कि ठीक है, तो उतनी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनेगी। यानी कि इसको जो शाफ्ट है दोस्तों, इसके घुमाने की गति से दोस्तों यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा घूमेगी, जितनी स्पीड से घूमेगी, उतनी ही दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि भैया शाफ्ट के घूमने से दोस्तों यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा शाफ्ट घूमेगी, जितनी तेज घूमेगी, उतनी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब दोस्तों कितनी बनती है वो अपन सीखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेटर बोलते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं शाफ्ट। ये हो गया आपका अल्टरनेटर। यहाँ से इसको अपन जो है यहाँ पर आउटपुट यहाँ से RYB अपन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना वोल्टेज की यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा हमें, ठीक है। इस शाफ्ट को दोस्तों घुमाया जाता है। अब इस शाफ्ट को अपन यहाँ पर जो है किसी जनरेटर लगा दे, इंजन लगा दे, है ना, इंजन लगा दें, तो इंजन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप तेल डालोगे और इंजन के शाफ्ट को इससे अल्टरनेटर से जोड़ दोगे, तो यहाँ पर एक घूमेगी, तो आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अल्टरनेटर आपका यहाँ पर जो बिजली बनाना स्टार्ट कर देगा। कौन सी, AC बिजली यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, अल्टरनेटर है, ठीक है।
अब यहाँ पर बिजली बन रही है, आप इसको पंखुड़ी को लगा के इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको पंखुड़ी लगा के भी इसको घुमा सकते हैं। इस टाइप के दोस्तों अल्टरनेटर आपने गांव में देखे होंगे कि बहुत सारे जनरेटर शादी ब्याह में काम आते हैं, लेकिन जहां से दोस्तों अपने घर में सप्लाई आती है वहां पर दोस्तों इतने बड़े अल्टरनेटर वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। क्या होता है दोस्तों, इनको बोलते हैं अपन अल्टरनेटर। ये क्या होता है दोस्तों, गाँव में जो आपके पावर प्लांट होते हैं, नदियों के ऊपर जो बने होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, वहाँ का दोस्तों ये पावर प्लांट है। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर क्या काम करता है, ये भी दोस्तों इसे आपने छोटा वाला देखा था, वही इसका बड़ा रूप है। ठीक है, ये क्या करता है, बड़ी मात्रा में दोस्तों बिजली बनाने का काम करता है। इसको अपन यहाँ पर देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये इसका दोस्तों स्टेटर वाला पार्ट है। क्या है, स्टेटर वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें है दोस्तों यहाँ पर RYB 3 पेज निकल जाते हैं, इसके बीच में दोस्तों रोटर को घुमाया जाता है और रोटर दोस्तों वो टरबाइन से जुड़ा रहता है। यहाँ पर जो है ये पंखुड़ी नुमा रहती है, यहाँ से बांध से पानी आता है, वो इस पर गिरता है और इससे गिरता है तो पंखुड़ी घूमती है और पंखुड़ी घूमती है तो पूरी शाफ्ट घूमती है, यानी कि रोटर जो है इसमें घूमता है। अब रोटर घूमता है तो इसकी शाफ्ट में यहाँ पर जो है चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर जो है कटती है और यहाँ से जो है यहाँ पर जो क्या बनता है, EMF डेवलप होता है। उस EMF की सहायता से अपन यहाँ पर जो है सप्लाई के रूप में उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। और जितनी स्पीड से दोस्तों ये घूमेगा, आपका ये वाला जो पार्ट है रोटर, ये जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी स्पीड से आपकी जो है फ्रीक्वेंसी वहाँ पर डेवलप होगी। दोस्तों कैसे होगी हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि एक F बराबर यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालने का P इंटू N, यानी कि P यानी कि पोल, N यानी कि गति यानी कि इसकी स्पीड। ठीक है, और बटा 120 ये आपको लिखना है। F यानी कि फ्रीक्वेंसी, P यानी कि पोल की संख्या यानी कि जो आपका अल्टरनेटर है उसमें कितने पोल है, और N यानी कि जनरेटर की स्पीड यानी कि कितनी स्पीड से उसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, स्पीड किसमें नापते हैं अपन, RPM में। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपका जनरेटर है, जो आपका अल्टरनेटर है वो उसमें कितने पोल है, उसमें 2 पोल है। ठीक है, उसकी वाइंडिंग करते हैं तो उसमें रहते हैं भैया 2 पोल है कि 4 पोल है कि 6 पोल है कि 8 पोल है। ठीक है, वो फिक्स रहता है कि कितने पोल का आपका जनरेटर है अल्टरनेटर के। उसको अपन कितने में घुमा रहे हैं, 3000 RPM राउंड पर मिनट। ठीक है, ठीक है, उसको इतना RPM पर अपन यहाँ पर घुमा रहे हैं, 3000 RPM पर अपन इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निकालें, कैसे निकालेंगे, पोल लिख दिया अपने 2, स्पीड कितनी अपनी 3000, बटा में क्या लिखना है अपन को 120 लिखना है। तो आपको यहाँ पर डिवाइडेशन करोगे इसको, तो यहाँ से काटोगे तो आपको 550 हर्ट्ज यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ से आई है। ठीक है, कहाँ से आई अपनी फ्रीक्वेंसी दोस्तों, यहाँ से निकली है अल्टरनेटर से। यहाँ से अपने पास 2 पोल का अल्टरनेटर था, 3000 RPM पे इसको घुमाया, 120 से डिवाइडेशन किया तो हमारा आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हमारी जो है फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई बन के। दोस्तों यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये हमारे अल्टरनेटर है जो बड़ी मात्रा में दोस्तों सप्लाई बनाते हैं, जो बिजली बनती है वो यहाँ पर इस प्रकार के अल्टरनेटर लगाए जाते हैं। अब समझते हैं अपन कि भैया फ्रीक्वेंसी आखिर क्यों जरूरी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आखिर क्यों जरूरी है, फ्रीक्वेंसी को हमेशा फिक्स रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को हमेशा फिक्स रखना पड़ता है। आपके घरों में जो इक्विपमेंट है दोस्तों, बल्ब हो गया, होल्डर बल्ब हो गए, टीवी हो गए ना, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, उन पे जाके देखना आप दोस्तों, वहाँ पर लिख रहा होगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि 50 हर्ट्ज वहाँ पर लिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तय करती है कि हमारी मशीनें, फैन, लाइट, मोटर कितनी स्मूथ चलेगी। ठीक है, इसलिए आपको इसको तो फिक्स रखना पड़ता है क्योंकि उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, 50 फ्रीक्वेंसी पर वो चल सके। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाए तो मोटर तेज चलेगी। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, मोटर तेज चलेगी, और घट जाए तो धीमी चलेगी। इसलिए पावर प्लांट में स्पीड कंट्रोल सिस्टम से फ्रीक्वेंसी को हमेशा 50 हर्ट्ज पर स्टेबल रखा जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड को अपन 3000 RPM में घुमाएंगे तो वहाँ पर हमें जो है फ्रीक्वेंसी कितने मिलेगी, 50 हर्ट्ज वहाँ पर मिलेगी। यानी कि उसको स्पीड को भी आपको जो है इतना रखना है भैया कि आपकी 3000 RPM से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो उससे आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वहाँ पर 50 हर्ट्ज। ये दोस्तों अलग अलग प्लांट होते हैं जहाँ पर सारा जो है फ्रीक्वेंसी जो अल्टरनेटर्स हैं वहाँ पर डेवलप होती है। अलग अलग देशों में दोस्तों अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। भारत, यूरोप और एशिया में दोस्तों यहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज करते हैं, और अमेरिका और जापान में दोस्तों यहाँ पर 60 हर्ट्ज अपन यहाँ पर यूज करते हैं। बस फर्क इतना है कि वहाँ के जनरेटर तेज गति से घूमते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर वहाँ पे तेज घूमेंगे तो भैया स्पीड भी, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर उसको कम कर देंगे अपन तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। यानी कि सारा खेल किस पे, स्पीड पे। वहाँ के जो अल्टरनेटर है वो ज़्यादा स्पीड पे घूमते हैं मुकाबले भारत और यूरोप के मुकाबले। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी जनरेटर के घूमने की स्पीड से
बनती है, क्या होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जनरेटर के स्पीड के घूमने से बढ़ती है। मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब होता है करंट 1 सेकेंड में 50 बार दिशा बदलता है। सीधा सीधा मतलब है कि जो करंट होता है आपका वो 1 सेकेंड में आपका 50 बार जो है अपनी दिशा को बदलता है। कौन सा करंट दोस्तों, एसी करंट, ठीक है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और आपका जो डीसी करंट होता है उसकी दिशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए दोस्तों वहां पर जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसकी डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहाँ से बनती है, कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिल चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।